आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए, एक भार तापमापी 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम पारा भरा है। इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर 0.315 ग्राम पारा जो है बाहर निकल जाता है। यदि कांच का रेखीय प्रसार गुणांक हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है गामा जी का मान जो कि है 0.0000066 प्रति डिग्री सेल्सियस हो, तो पारे का निरपेक्ष प्रसार गुणांक अर्थात हमें यहाँ पे गामा का मान जो है ज्ञात करना है कितना होगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि यह भार तापमापी है जिस पर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि T1 ताप को मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोगों ने इस पे जो है m0 बराबर 20 ग्राम पारे को भर के रखा है। ठीक है, अब हम लोग इसको गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे गर्म कर देते हैं, तब इसका ताप जो है मान लेते हैं कि T2 हो जाता है जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर कुछ पारा जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसको हम लोग MT से दर्शा देते हैं क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि तापमान देने पर पारा बाहर आता है 0.315 ग्राम, इतना जो है बाहर आ जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो पारे का निरपेक्ष प्रसार गुणांक होगा गामा, इसका मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो निरपेक्ष प्रसार गुणांक होता है ये हमारे पास हो जाता है गामा बराबर जो यहाँ पे पारे का प्रसार गुणांक होगा रेखीय प्रसार गुणांक धन यहाँ पे हो जाएगा कांच का रेखीय प्रसार गुणांक। तो हम लोग को कांच के रेखीय प्रसार गुणांक का मान जो है दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो निरपेक्ष प्रसार गुणांक जो हम लोग को ज्ञात करना है किसका, पारे का। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस सूत्र की सहायता से कि हम लोग इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले पारा का यहाँ पे रेखीय प्रसार गुणांक जो है वो ज्ञात करना रहेगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो द्रव्यमान है हमारे पास पारे का वह किस रूप में है। तो देखिए हमारे पास जो द्रव्यमान होता है m0 जो कि हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे प्राप्त हो रहा है, ये हमारे पास बराबर हो जाता है mt यानी कि जिस ताप तक हम लोग उसको गर्म करेंगे उस द्रव्यमान के गुणित यहाँ पे हो जाता है एक धन गामा a गुणित यहाँ पे हो जाता है डेल टी हमें तापांतर को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को गामा ए का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग mt को इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा mt धन यहाँ पे हो जाएगा गामा ए गुणित mt गुणित यहाँ पे हो जाएगा डेल टी। अब देखिए इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा m0 ऋण mt बराबर यहाँ पे हो जाएगा गामा ए गुणित mt गुणित डेल टी हो जाएगा। अब हमें गामा ए का मान चाहिए तो हम लोग इस पद को इधर पक्षांतर कर देंगे अर्थात हमारे पास यहाँ पे गामा ए बराबर हो जाएगा m0 ऋण mt बटे यहाँ पे हो जाएगा mt गुणित डेल टी। अब हम लोग इस सूत्र में मान रख देते हैं तो देखिए हमारे पास m0 का मान है 20 ग्राम, mt का मान जो है वह 0.315 ग्राम है। ठीक है, फिर बटे में हमारे पास हो जाएगा mt, तो ये जो है 0.315 फिर गुणित हो जाएगा तापांतर। तो ये हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस ऋण 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर में मान हो जाएगा 19.685 फिर बटे में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 100 बचेगा, 100 को गुणा इससे कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 315 से इसको हम लोग भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे y a का मान यानी कि पारे का जो प्रसार गुणांक है उसका मान आ जाएगा लगभग 0.00016 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पे y a का मान जो है ज्ञात कर लिया और हमें कांच का जो है प्रसार गुणांक यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक का मान यानी कि कांच के लिए हम लोग को अल्फा का मान दिया गया है प्रश्न में यहाँ पे 0.0000066 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 0.0000066 प्रति डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, तो यह जो है हमारे पास कांच के प्रसार गुणांक के बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो रेखीय प्रसार गुणांक का यह 3 गुना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कांच है उसके आयतन में भी तो प्रसार होगा ना। यहाँ पे ये जो पात्र है यह कांच का है, ठीक है, तो इसके आयतन में प्रसार होगा यानी कि इसके
लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इन सभी में इस तरह से हमारे पास परिवर्तन होगा, इसीलिए यह रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी मानों को हम लोग ये वाले सूत्र में रख देंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 में हम लोग सभी मान को रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा गामा यानी कि निरपेक्ष प्रसार गुणांक पारे का, ये हो जाएगा YA धन 3 अल्फा। अब हम लोग इस पे मान रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा, YA का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 0.0016 प्रति डिग्री सेल्सियस। फिर ये हो जाएगा धन 3 गुणित 0.0000066 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग इसको 3 से गुणा करके इससे जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पे पारे का निरपेक्ष प्रसार गुणांक अर्थात गामा का मान आ जाएगा 0.0001798 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। इसका मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।